संध्या अपने बिस्तर पर राजेंद्र के सामने खामोश सी बैठी थी। राजेंद्र उसके हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा हुआ था और उसकी आंखों को गौर से देख रहा था। तुम्हारी ये झील सी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है संध्या। ऐसा मन करता है कि तुम्हें पास बैठाकर 24 घंटे तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारी महक में खो जाऊं। संध्या उसकी बातों को बिना किसी रिएक्शन के सुने जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से बहुत दुखी है। इसे देख राजेंद्र ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? देखो, हमारे अंदर आग लगाकर खुद बुझी बुझी मत रहो, और बुझी बुझी रहना है तो हमें भी बुझा दो। ये कहकर राजेंद्र ने संध्या को गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए और फिर वे दोनों बिस्तर पर सो गए। आधी रात के बाद की बात है। संध्या और राजेंद्र दोनों गहरी नींद में थे। तभी संध्या के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक देने वाला था अभय सिंह। क्या बात है, लगता है संध्या बहुत ही गहरी नींद में है। क्या करूं मैं? पीछे पापड़ वाले रास्ते से जाता हूँ और उसे देता हूँ सरप्राइज। अभय संध्या का पति है और वो फौज में काम करता है। कई दिनों से उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। संध्या को उसकी इसी बात से बहुत शिकायत है। कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। रहने दो जी, आप हमेशा झूठ ही बोलते हो। अरे झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। जल्दी आऊंगा मैं छुट्टी लेकर। 1 साल से यही कह रहे हो आप, लेकिन आपकी जल्दी वाली तारीख कब आएगी पता नहीं। देख, ज्यादा नाराज मत हो। तुझे पता है ना, फौजी का सबसे बड़ा धर्म देश सेवा है। जी पता है, इसलिए तो मुझे आप पर गर्व है। जब कोई मुझे कहता है कि मैं फौजी की बीवी हूँ तो गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। सुन, अब मैं रखता हूँ, पीटी का टाइम हो गया है। संध्या और अभय की शादी को 3 साल हो गए हैं। अभय संध्या को बहुत प्यार करता है। संध्या भी उसे बहुत चाहती है। शादी की पहली रात की वो बात याद कर उसके मन में अब भी गुदगुदी होती है, जब अभय ने उसके लिए एक प्यारा सा गाना गाया था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अभय की आवाज जैसी भी रही हो, लेकिन उसने जितने दिल से उस गाने को गाया था, उसे सुनकर संध्या ने उसे गले से लगा लिया था और कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं जी। मैं डर रही थी कि एक फौजी से मेरी शादी हो रही है, ना जाने कितने अनुशासन में मुझे रहना होगा, लेकिन आप तो फौजी के साथ साथ प्रेमी भी हैं। संध्या, एक फौजी से बड़ा प्रेमी कोई नहीं हो सकता। तभी तो वो हंसते हंसते देश के प्रेम में, भारत माँ के प्रेम में अपना बलिदान तक दे देता है, और इससे बड़े गर्व की बात तो किसी भी फौजी के लिए नहीं होती। पुरानी बातों को सोचता हुआ अभय अपने घर के पीछे लगे पाइप के सहारे छत पर पहुंचा। छत की चाबी उसके पास थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका हाथ छत की रेलिंग पर रखे एक गमले पर जा लगा और गमला एक जोरदार आवाज के साथ छत पर गिर पड़ा। उस आवाज से संध्या की नींद खुल गई। अरे, ये छत पर क्या गिरने की आवाज आई? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं चढ़ा है छत पर? संध्या ने राजेंद्र को जगाया। फिर संध्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। संध्या की चोर चोर की आवाज जैसे ही अभय ने सुनी, वो ऊपर से ही चिल्लाते हुए बोला, अरे संध्या, चोर नहीं है, मैं हूँ। अरे ये तो अभय की आवाज है। वो कब आ गए? अपने पति की आवाज को सुनकर संध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने राजेंद्र को वहाँ से किसी तरह निकलने के लिए कहा, राजेंद्र, मेरे पति आ गए हैं, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो। संध्या ने आगे वाला दरवाजा खोला और राजेंद्र वहाँ से भाग गया। इस बीच अभय छत से नीचे उतर आया था। उसे देख संध्या के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इस तरह उड़ा हुआ क्यों है? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? उसे देख संध्या के चेहरे पर पसीना आ गया। खुशी? हाँ, खुशी तो बहुत हुई है, लेकिन ये आप अचानक कैसे आ गए? हाँ, क्यों? कोई गलती कर दी क्या मैंने अचानक आकर? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सोचा कि तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए जब मुझे इस बार छुट्टी मिली तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, बल्कि सरप्राइज देने आ गया। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये कहकर अभय ने संध्या को अपनी बाहों में भर लिया। तुमने बताया नहीं संध्या, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि आप मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। संध्या अभय से बातें तो कर रही थी, लेकिन उसकी बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अभय ने इस बात को नोटिस तो किया, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। अगली सुबह भी संध्या का चेहरा उतरा ही लगा। तो क्या बात है संध्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? अरे नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप आएंगे और मैं उदास रहूंगी? अरे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। संध्या ने ये बात कह तो दी, लेकिन अभय उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे आए हुए आज 3 दिन हो गए थे, लेकिन अभय को कुछ न कुछ कमी संध्या के बर्ताव में लग रही थी। इस बीच उसने ये भी देखा कि संध्या किसी से छिपकर फोन पर बातें करती है, और बातों के बाद उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। एक दिन, सुनो, तुम्हें पता है ना मेरे पति आए हुए हैं, देखो प्लीज मुझे फोन मत करो, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग मत लगाओ राजेंद्र। और जो आग इधर लगी है उसका क्या करूं? देखो, तुम जो बोलते हो वो मैं करती हूँ ना, कुछ दिन तो मुझे छोड़ दो। ये कहकर संध्या ने फोन रख दिया। हालांकि राजेंद्र फोन रखने के बाद भी उसे बार बार कॉल करता रहा। कल रात तक संध्या ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन उस दिन उसकी ये हरकत अभय ने देख ली और उसे बुलाकर कहा, संध्या, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछिए ना। ये राजेंद्र कौन है? राजेंद्र? कौन राजेंद्र?
मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा तो खाओ फिर मेरे सर की कसम कि तुम किसी राजेंद्र को नहीं जानती। अभय की इस बात पर संध्या फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, आप मुझे गोली मार दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। गोली नहीं मार सकते हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं आपको पिछले 3 महीनों से धोखा दे रही हूँ। धोखा? हाँ धोखा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं क्या करूँ? क्या बात है संध्या, मुझे खुलकर सारी बात बताओ। एक दिन की बात है, संध्या अपने बाथरूम में नहा रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन संध्या को पता नहीं था कि उसी के मोहल्ले में रहने वाला राजेंद्र मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहा है। उसे पता तब लगा जब उसके फोन पर अनजाने नंबर से एक वीडियो आया और जैसे ही उसने उसे क्लिक किया उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अरे ये तो मैं हूँ। मेरी वीडियो किसने बना ली? वो उस नंबर पर कॉल बैक करना चाहती थी, लेकिन उसे इतना डर लग रहा था कि वो चुपचाप बैठी रही। तभी उस नंबर से एक कॉल आया। हेलो। वीडियो तो मिल गया ना, कैसा लगा? कौन हो तुम? आपके पीठ का वो काला तिल जो है ना, कसम से दिल आ गया है हमारा उस पर। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो तुम्हें पता है ना मेरे पति फौजी हैं। हाँ भाभी जी पता तो है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेरे एक क्लिक पर पूरे इंडिया में आपका ये वीडियो वायरल हो जाएगा और फिर आपके फौजी पति की इज्जत समझ रही है ना आप? क्या चाहिए तुमको? प्यार, डूब कर प्यार। बकवास बंद करो अपनी। भाभी जी आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, जबकि आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। राजेंद्र संध्या को ब्लैकमेल करने लगा। न चाहते हुए भी संध्या उसके जाल में फंस गई। मैं क्या करती जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक बार जो मैं उस दलदल में गिरी तो और भी फंसती चली गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अरे इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें मुझे बताना था ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, और देखो मैं क्या करता हूँ। अभय उसी समय अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ गुस्से में राजेंद्र के घर गया और उसने उसकी कनपटी पर बंदूक लगा दी। तू ही वो राजेंद्र है ना जिसने मेरी पत्नी की वीडियो बनाई? उसे तो मैं मार चुका हूँ, अब तेरी बारी है। मेरी बारी? अरे देखिए मुझसे गलती हो गई। सुन, पहले तो तू वो ओरिजिनल वीडियो मुझे दिखा, मुझे अभी के अभी वो डिलीट करना है, उसके बाद तुम्हें दुनिया से डिलीट कर दूंगा। अरे भाई साहब देखिए, मैं वो वीडियो ये रहा, इसे आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे डिलीट मत करिए, मुझसे गलती हो गई। जैसे ही उसने वीडियो डिलीट किया, संध्या अपने हाथ में डंडा लेकर वहाँ आ पहुंची। अरे ये क्या है? आपकी पत्नी तो जिंदा है। बदमाश, तुमने मुझे बहुत तंग किया है, मेरा शोषण किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। संध्या ने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे इतना मारा कि उसके बदन की कई हड्डियां टूट गई। डंडे की मार से वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अभय उसकी पिटाई का वीडियो बनाता रहा। मत मारो मुझे। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुन, तेरी पिटाई की वीडियो बहुत शानदार बनी है, अब मैं इसे वायरल करता हूँ और तू लोगों को सफाइयाँ देता फिर कि तुझे किसी औरत ने कुत्ते की तरह क्यों मारा। ये कहकर अभय और संध्या दोनों घर लौट आए। उस शाम पूरे शहर में राजेंद्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था और वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्यों मारा गया, क्योंकि अगर वो सच बताता तो लोग भी उसे पकड़कर खूब मारते।